तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरा इस चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूंगा कि कौन सा पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए, कैसे टेकल अप करना चाहिए प्रैक्टिकल का पोर्शन को। इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूँ, इसका पार्ट 1, वो आप मेरा चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। पार्ट 1 ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट का जो प्रैक्टिकल का जो सेक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी का जो टॉपिक ये है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे मोर सॉल्ट दिया गया है, पोटाश अलूम दिया गया है। तो इस टॉपिक को कैसे टेकल अप करेंगे कि मतलब कौन सा पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो देखिए सबसे पहला बात, मोर सॉल्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक मोर सॉल्ट और या फिर पोटाश अलूम, ये है एक डबल सॉल्ट। ठीक है ना। ये एक डबल सॉल्ट है। आप लोगों ने तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो पढ़ ही चुका होगा डबल सॉल्ट क्या है। ठीक है ना। तो देखिए डबल सॉल्ट का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो होगा ही। नेक्स्ट ये है कि लाइक मोर सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा केमिकल का जरूरत है वो पढ़िएगा। और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा पढ़िएगा। और उसके बाद मोर सोल्ट का फॉर्मूला में वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, ठीक है ना, H2O कितना है उसमें, ये थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है ना, कितना वाटर मॉलिक्यूल है। सेम थिंग पोटाश आलू में भी, पोटाश आलूम को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज हुआ है और पोटाश आलूम का फॉर्मूला में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा आप लोग। और साथ ही साथ मोर सोल्ट चाहे पोटाश आलूम ना, इसका प्रैक्टिकल में ना कुछ प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन है वो सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है ना। इसका जो नोट्स है ये मेरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, प्लीज वहां पे जाइए टेलीग्राम चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड नोट्स मिलता रहे। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट इस मोर सॉल्ट में जैसे कि प्रिपरेशन में ना यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉइंट ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन पे। तो यहाँ पे एसिटेनोलाइड है, पेरा नाइट्रोएसिटेनोलाइड है, एनिलीन येलो, आइडोफॉर्म। इन सभी में आप लोग पहले ये नोट मतलब मतलब कि फोकस रखिएगा कि इन सभी कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। प्रिकॉशन पोर्शन पे ज्यादा फोकस रखिएगा इसका। ठीक है। प्रिकॉशन पोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन सभी कंपाउंड, ठीक है ना, ये इंक्लूडिंग मोर्स और पोटाशियम का भी जो है इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज रहा, और इसका कलर, इस कंपाउंड का कलर क्या है। ठीक है ना। ये सब थोड़ा आप लोग याद रख लीजिएगा, कौन सा केमिकल रिक्वायर हुआ है, इसका प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है इसको प्रिपेयर करने के दौरान पे। ठीक है। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। अगला बढ़ते हैं टाइट्रेशन पे। अभी टाइट्रेशन में देखिए, ये जो टाइट्रेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है एसिड बेस। तो अभी एसिड बेस का टाइट्रेशन में ना कौन सा केमिकल रिक्वायर हुआ है, कौन सा लाइक कौन सा कंपाउंड ब्यूरेट में ऐड किया जाता है और कौन सा कंपाउंड कोनिकल फ्लक्स में ऐड किया जाता है, ये सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इंडिकेटर, अभी देखिए बहुत सारा मतलब टाइट्रेशन होता है एसिड बेस टाइप का, एसिड बेस में। तो कौन सा वाले में कौन सा टाइट्रेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। ये सब थोड़ा आप लोग फोकस रखिएगा। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेनोप्थेनिल, फेनोप्थेलिन जो होता है कौन सा लाइक टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज भी कौन सा प्रैक्टिकल में मतलब सॉरी कौन सा टाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ना, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन उस पे वो सब थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है। और इंडिकेटर का इस्तेमाल क्यों होता है। फिर दूसरा आता है ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमेनोफोर। देखिए इस जो भी टाइट्रेशन में केमेनोफोर इन्वॉल्व होता है ना, उस पे हम लोग इंडिकेटर यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि केमेनोफोर इज ए सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है ना। अब इन सभी के जो टाइट्रेशन है ना, इन सभी टाइट्रेशन में आप लोग ये भी फोकस कीजिएगा कि कितना केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। मतलब केमिकल्स रिक्वायर्ड
का जो सेक्शन में जितना केमिकल्स रिक्वायर हो रहा है वो सब पॉइंट आप लोग फोकस कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ना इन दोनों में से लाइक सॉरी ये दोनों जो टाइट्रेशन है ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमनोफोर एंड मोरसोल वर्सेस केमनोफोर, यहाँ पे आप लोग ये इसका प्रिकॉशन वाले जो टॉपिक है उसमें भी थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है ना। और एपरेटस रिक्वायर जो हो रहा है टाइट्रेशन का टॉपिक पे, एपरेटस रिक्वायर पे भी थोड़ा आप लोग थोड़ा फोकस रखिएगा कि कौन सा एपरेटस रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो वही, और इन इसका जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस पार्ट में मैं बस इतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा चैनल पे कनेक्टेड रहे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उसको क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने में कोई फीस उस लेता होता तो है नहीं, ठीक है, इट्स फ्री। तो आई होप आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन, मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को बताया कि क्या पे फोकस रखना चाहिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।